अच्छा, अब हम ये कर देख लेते हैं। अच्छा, इस द स्टाइन आउटो क्या मतलब है? इस द स्टाइन आउटो। Is this your car? इज Is this दिस your योर? car? यस। इज दिस योर कार? यस डार्लिंग। अच्छा, या दिस इज माइन आउटो क्या मतलब है? Yes, this is my This car. is my phone. यस दिस इज माई कार। देन वी हैव इज द स्टाइन हेफ्ट। इज द स्टाइन हेफ्ट। Is this your notebook? Is यस। this your notebook? इज दिस योर नोटबुक? नाइन दस इज। Nine. नाइन दस इज दस हेफ्ट फॉन हसान। दस इज जाइन हेफ्ट क्या मतलब है? Mine. No, this is Hassan's notebook, and this is your notebook. जाइन मीन्स Uh, your, his, her, हिज। जाइन मीन्स his. हिज। पोजेसिव है ये। ठीक है। अकुजाटिव और नॉमिनेटिव आपने लाजमी पर्सन और पोजेसिव याद करने हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना वरना मसला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वी नाइन दस इज दस हेफ्ट फॉन हसान। नाइन मीन्स नो। दस इज दस हेफ्ट मीन्स दिस इज द notebook. Fawn Hassan means of Hassan. Fawn means of. So this means this is the notebook of Hassan. Dust is sein heft. This is his notebook. Next, nine दस is दस heft fawn Fatma. दस is ear heft. क्या मतलब है? This is it is her notebook. Yeah. This is no. This is the notebook of Fatma. This is her notebook. Ear Her means notebook. ईयर मीन्स हर। ठीक है। और हेफ्ट Her. का क्या होता है आर्टिकल? हेफ्ट का बेसिकली न्यूट्रल होता है, दस होता है, तो इस वजह से ईयर लगा हुआ है। अगर हेफ्ट फेमिनिन होता तो ईयर ए लगता। ठीक है, और जाइने ऊपर Same. लगता। अच्छा Same. नेक्स्ट। ये हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं। आपने इनका ऑपोजिट बताना है मुझे। ग्रॉस का ऑपोजिट क्या है? Klein. क्लाइन। ग्रॉस मीन्स बिग। क्लाइन मीन्स Oh, small. स्मॉल। अच्छा, डंकिल, Small. यहाँ पे डंकिल लिखा हुआ है। डंकिल मीन्स Dark. Dark. डार्क। तो डंकिल का ऑपोजिट क्या होगा? It was something. ब्राइट। ब्राइट के Hell, लिए क्या? bright, हेल। Bright, Hell. bright. ब्राइट के लिए कहते हैं हेल। अच्छा, थर्ड वी हैव बिलिश। बिलिश मींस cheap, चीप। चीप का Delish ऑपोजिट mean क्या है? cheap. चीप का foil, ऑपोजिट Royal. Soya. Royal. होयर। Soya. होयर मींस एक्सपेंसिव। ठीक है। देन वी हैव फोर्थ पे नोए। नोए मींस new, न्यू। New. न्यू का ऑपोजिट क्या होगा? Alt. Alt. आल्ट। Alt. आल्ट। Alt. आल्ट इज Alt. ओल्ड। Alt. अच्छा, देन वी हैव लाइजे। ये आपने नहीं पढ़ा हुआ। लाइजे का मतलब होता है स्लो। ठीक है। स्लो। स्लो। स्लो या मतलब कम आहिस्ता आवाज। तो उसके लिए हम ऑपोजिट के लिए लाउड के लिए यूज करते हैं। तो लाउड को क्या कहते हैं? Loud. L-A-U-T. Loud. यस, LAUT, लाउड। ये शायद नया हुआ Loud. आपके लिए। लाउड का मतलब होता है लाउट। ठीक है, लाउट मीन्स लाउड। नेक्स्ट। अच्छा, दीवोनुंग हट ड्राई सिमर क्या मतलब है? दीवोनुंग हट ड्राई सिमर। The one is the three. apartment has three rooms. यस। Apartment. यस The इकराम और apartment has three rooms. यस इकराम मानूर दोनों ठीक कह रहे हैं। द अपार्टमेंट हैज थ्री रूम। दीवोनुंग मीन्स दी अपार्टमेंट। हट मीन्स हैज। ड्राई सिमर मीन्स थ्री रूम। ठीक है। वोनुंग का आप देख लें आर्टिकल दी होता है। वोनुंग इज अ फेमिनिन इन जेंडर। हट दी वोनुंग आइनन बालकॉन। मरियम मतलब बताएंगी। Hat the Wonen ironing balcony. Has have the apartment a balcony? यस। हैज द अपार्टमेंट अ बालकनी। यस, हैव द अपार्टमेंट अ बालकनी, वो पूछ रहे हैं, सवाल है। देन दस इज देयर बालकॉन क्या मतलब है? This is the balcony. This is Mm. the balcony. दिस इज द बालकनी। बालकनी का आर्टिकल देयर होता है। दिस इज द बालकनी। इश फिंडे देन बालकॉन सूक लाइन क्या मतलब है?
I find the balcony too small. यस, आई फाइंड द बालकनी टू स्मॉल। सू का आपको मतलब पता है क्या होता है? टू Two. होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये टू भी हो जाता है, ठीक है, वो डबल ओ वाला। तो यहाँ पे कौन सा हुआ है? Okay. डबल ओ वाला, टू। Double O. एंड देन क्लाइन मीन स्मॉल। तो आई फाइंड द बालकनी टू स्मॉल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव ये उन्होंने शो किया हुआ है नॉमिनाटिव और अकुजाटिव में। नॉमिनाटिव में क्या था? फिंडे देन balcony accusative की वजह से है। यस, अकुजाटिव की वजह से है, ठीक है। इशफिंडे, फिंडे एक आपको पता है अकुजाटिव वर्ब है। तो फिर जो भी आपका वो आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो होगा अकुजाटिव में। इस केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बालकनी था, तो बालकनी का पहले होता है देयर बैल्कॉन, तो वो हो जाएगा देन बैल्कॉन, ठीक है। सही। अब ये देखिए नॉमिनेटिव अकुजाटिव इन्होंने कराया हुआ है देयर बैल्कॉन। नॉमिनेटिव में देयर बैल्कॉन होता है, अकुजाटिव में हो जाता है देन बैल्कॉन। देन और एट द balcony. सेम टाइम आइन बैल्कॉन होता है नॉमिनेटिव में, और अकुजाटिव में आइनन Fine. बैल्कॉन। इस then वजह से balcony. यहाँ पे है इशफिंडी देन बैल्कॉन Then लाइन, ठीक है। यहाँ पे अकुजाटिव लगा हुआ है। आई फाइंड द बैल्कनी Thus, टू स्मॉल। thus Ein is Ein. ये न्यूट्रल है। यस। और फेमिनिन में दी इज डी। हम्म। और आईने इज आईने, आपको पता है ना अकुजाटिव में सिर्फ मैस्कुलिन चेंज होते हैं। इस वजह से न्यूट्रल दस भी अकुजाटिव में भी दस रहता है, और उसका आइन भी आइन रहता है, और फेमिनिन वाला भी दी रहता है, और आईने आईने ही रहता है। तो इशफिंडे दस हाउस टोयर का क्या मतलब है? आई फाइंड द हाउस I find the एक्सपेंसिव। house expensive. यस, आई फाइंड द हाउस एक्सपेंसिव। यहाँ पे हाउस था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उस पे अकुजाटिव लगा है, लेकिन हाउस का आर्टिकल क्योंकि न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल में दस को भी, अकुजाटिव में भी दस को दस ही कहते हैं। इशफिंडे दी टू क्लाइन क्या मतलब है? I find आई the toilet फाइंड द too small. टॉयलेट टू स्मॉल। Find the toilet too small. यस, आई फाइंड द टॉयलेट टू स्मॉल। यहाँ पे टॉयलेट का आर्टिकल क्या था? जेंडर था फेमिनिन। अगेन अकुजाटिव लगा, और फेमिनिन चीज़ों को अकुजाटिव में भी दी ही कहते हैं, सिर्फ चेंजिंग अकुजाटिव में मैस्कुलिन आइन और देयर की आती है, देन और आइनन बन जाता है। अच्छा इशफिंडे देन बैल्कॉन। अच्छा, दी क्यूशे क्या होता है? The book, Kitchen. the kitchen. द किचन। Kitchen. यस, द फिर किचन। हम सबको अगर मौका मिले, मतलब अगर आप मुझसे क्वेश्चन कर लेना, आंसर दे दो, या मतलब ठीक है, ठीक तरह है, से मैं नेम पूछ के ही हम बोलती हूँ। सबको, मतलब हाँ। ओके। जी जी। अच्छा, अब बताएं मरियम, दस बाद क्या होता है? दस बाद। दस बाथ दस बाद। द बाथरूम। द बाथरूम। बाथरूम, ठीक है। बाथरूम। यस। देन फ्लोर क्या होता है इकराम? फ्लोर। फ्लोर में फ्लोर हमने कल पढ़ा था, फ्लोर इज लॉन्ग। लॉन्ग। देन फ्लोर हेलो। होता है द कॉरिडोर। हमने कल पढ़ा था जब हमने कहा था फ्लोर इज कॉरिडोर, यस लॉन्ग, यस यस। ठीक है। यस कॉरिडोर। अच्छा, ठीक है। मनूर बताएं सुग्रोस क्या होता है? सुग्रोस। Too big. टू बिग, बिल्कुल। मरियम, सू डंकल क्या होता है? टू डार्क। टू डार्क। और इकराम, सू क्लाइन क्या होता है? Mm, टू स्मॉल। टू स्मॉल, ठीक है। अच्छा जी, ये ये अच्छा, यहाँ पे है दस इज दी क्यूशे। क्या मतलब है मानूर? दस इज दी क्यूशे। This is this is the द kitchen. किचन। यस, दिस इज द किचन। जैर शोन क्या मतलब है मरियम? वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल। उन फील सूक लाइन क्या मतलब है इकराम? इकराम। एंड मेनी एंड मच एंड मच टू क्लाइन टू टू स्मॉल। एंड टू मच टू स्मॉल। 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 यस, एंड मच टू स्मॉल मतलब एंड टू मच स्मॉल आप कहेंगे, ठीक है। एंड टू मच स्मॉल।
ठीक है। एंड मच टू स्मॉल की इतनी सेंस नहीं बन रही, तो जब सेंस ना बने ट्रांसलेट करने के बाद थोड़ा सा आप रीफ्रेज कर दें। एंड मच टू स्मॉल, इसका मतलब लिटरली मतलब तो एंड मच टू स्मॉल है, लेकिन उसे थोड़ा रीफ्रेज करेंगे तो हो जाएगा एंड टू मच स्मॉल। ठीक है, वो समझ आता है। अच्छा मरियम, हियर इज आर्बाइटसिमर क्या मतलब है? Here is the Arbeiter's room. क्या मतलब है आर्बाइट रूम का? आर्बाइट का क्या मतलब है? Workroom. वर्क रूम। वर्क रूम Living room. Workroom. ऑफिस कहते हैं, ठीक है। वर्क रूम या ऑफिस, आर्बाइट मीन्स टू वर्क, ठीक है। तो आर्बाइट रूम इज वर्क रूम या ऑफिस। मानूर, इश habe kein Arbeitszimmer क्या मतलब है? I have not study room. आई हैव नॉट वर्क रूम होगा, या आई हैव नो वर्क रूम? I have no work. यस, आई हैव नो वर्क रूम, ठीक है। अच्छा जी इकराम, ओ जिन 10 आले दी दाइने बुशर क्या मतलब है? This is your bookstore. नहीं नहीं, जिंड, जिंड 10 क्या मतलब है? जिंड, Zin, जिंड का क्या मतलब है? आर, U आर। R दस, दस का क्या RDL. are मतलब this, है? आर दिस, आले मीन्स this, are this, All All ऑल, दाइने बुशर all मीन्स your books. your book. यस। तो आर दिस ऑल योर बुक्स, ये पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आर दिस ऑल योर बुक्स। जिंड का मतलब याद रखें, जिंड का मतलब आर होता है, ठीक है। इस्ट का मतलब इज होता है, जिंड का मतलब आर होता है। अच्छा, दस इस्ट उनसर फोन सिमर, दस इस्ट सीमलिश ग्रॉस, मानूर मतलब बताएं। this is our workroom, living room. हम्म, This is quite big. यस। सीमलिश मीन्स क्वाइट, Quite. और ये Quite, चुप वाला क्वाइट नहीं है, ये है क्यू यू आई टी quite. ई वाला जो होता है क्वाइट बिग क्वाइट स्मॉल, उसके लिए यूज होता है। तो उनसर मीन्स आवर, ठीक है। एंड QUIET वाला मैम. यस, क्यू यू आई टी ई। चुप वाला क्वाइट नहीं, चुप वाला क्वाइट को क्या कहते हैं? खामोश वाला? Roofing. रूहिश, Roofing. यस रूहिश। Roofing. अच्छा, वोन सिमर इज लिविंग रूम, ठीक है। दस इज उनसर वोन सिमर, दिस इज आवर लिविंग रूम, दस इज सीमलिश ग्रॉस, दिस इज क्वाइट बिग। नेक्स्ट मरियम बताएं, ईयरफोन सिमर हट काइनन बालकॉन। um, here में हो जाएगा हर one simmer has no balcony. Living room has no balcony. ईयर का क्या मतलब है? ईयर के 3 मतलब होते हैं। एक ईयर का My. मतलब होता है There, हर there. या देयर, और एक ईयर का मतलब होता है योर। तो इस केस में Your. कौन सा यूज हुआ Your. है? I Your. think your योर, ठीक है, योर ही सेंस बना रही है क्योंकि दो लोग बात कर रहे हैं ना। your living room has no balcony. यस, योर लिविंग रूम हैज नो बालकनी। इकराम ये बताएं, या उंड जोहेल। Yes, and uh, yes, and so tell hi, man. यस एंड ऑल्सो Bright. Hi, right. ब्राइट, हेल मीन्स ब्राइट, ठीक है। और सो का मतलब ऑल्सो नहीं होता, सो का Yes. मतलब सो ही होता है, ठीक है। सो का मतलब सो ही होता है। मैम सो मैंने बोला था सो। जी जी। ओ अच्छा, सो आपने बोला, बिल्कुल ठीक है फिर। या मीन्स यस, उंड मीन्स एंड, सो का मतलब सो ही होता है इंग्लिश में भी। हेल मीन्स ब्राइट, तो या एंड सो फिर ब्राइट, यस एंड सो ब्राइट, ठीक है। और आपको एक और चीज बता दूं, अगर जर्मन में लिखा हो जी। ऑल्सो तो उसका मतलब होता है इंग्लिश वाला सो, और अगर जर्मन में सो लिखा हो तब भी उसका मतलब होता है इंग्लिश वाला सो, ठीक है। तो ऑल्सो हेल मीन्स जी सो ब्राइट एंड सो हेल ऑल्सो मीन्स सो ब्राइट। अच्छा नेक्स्ट वी हैव, ich finde deine Wohnung sehr schön, Manur। I. I find your apartment very beautiful. Yes, I find your apartment very beautiful। अच्छा, unsu teuer Mariam, And so expensive. and too Or expensive too expensive. Too Ikram, expensive. ja wirklich danke, Yes, really, thank you. yes really, Really,
Really. थैंक यू। थैंक यू। Thank you. बिल्कुल ठीक है, वेरिक्लिश मीन्स रियली। यस रियली को कह रहे Really. हैं क्या वाकई, और फिर कह रहे हैं थैंक यू, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा ये एक रह गया, एंड वो इस ओरे टॉयलेटे, इसका भी बता दे इकराम। Entschuldigung, excuse me, हम्म। एक्सक्यूज मी। here is वेयर इज। where is the toilet? Oh yeah. ओरे मीन्स योर ऑल। इसका मतलब है एक्सक्यूज मी वेयर इज योर ऑल्स टॉयलेट, ठीक है। ओरे का मतलब होता है योर ऑल। नहीं ओए, योर ऑल। नहीं ओए, ओए V W I E और W I R, ये मतलब बहुत ही अच्छी, लेकिन भूल जाते हैं एक W I E है या W I R। वो वियर होता है जिसका मतलब होता है वी। आप वी। V W Where is the bath? Where is your toilet? Yeah. यस इकराम, आप यार, सवाल क्या पूछ रहे हैं? मुझे आपकी आवाज कट के आ रही है असल में। जी जी मैम, ये ओ आर वियर और वी में थोड़ा कंफ्यूज करती ओ अच्छा ठीक है, आप वो बेसिकली आपको हूँ। याद होगा, ओरे एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है नॉमिनेटिव का। ये उसके बाद आता है उनसर, याद है उनसर? उनसर हमने पढ़ा था, फिर ओरे पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था ईयर, ईयरे। जी जी याद है। बेसिकली उनसर का मतलब होता है आवर, ओरे का मतलब होता है योर ऑल, ठीक है, योर ऑल्स। मैंने और कहीं ईयर से ना बैग पे बहुत आवाज आ रही है, वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो रही है, पता नहीं किसी की आ रही है या क्या हो रहा है। अच्छा सॉरी हो। अच्छा उनसर मीन्स बैकग्राउंड। आवर। उनसर का मतलब होता है आवर, हमारा। ओरे का मतलब होता है योर ऑल्स, मतलब आप सबका। और फिर ईयर या ईयर का मतलब होता है योर या देयर्स, ठीक है, योर या देयर्स, ठीक है। ये मैं सारे एक बार लिख लेती हूँ ताकि आपको पोजेसिव प्रोनाउन क्लियर हो जाए। पहला हमारे पास होता है माइन, जिसका मतलब होता है माई। डाइन, जिसका मतलब होता है योर। इनफॉर्मल। फिर हमारे पास क्या होता है जाइन, जिसका मतलब होता है हिज या इट्स। फिर हमारे पास होता है ईयर, जिसका मतलब होता है हर। फिर हमारे पास आता है उनजर, जिसका मतलब होता है आवर। फिर ओएरे, जिसका मतलब होता है योर ऑल्स, मतलब आप सबका। और ईयर कैपिटल आई वाले का मतलब होता है योर, फॉर्मल। और ईयर छोटे आई वाले का होता है देयर्स। अब आ जाते हैं हम लोग अपने पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन पहला होता है इश, जिसका मतलब होता है आई। फिर दूसरा है दू, जिसका मतलब होता है यू, You. इनफॉर्मल। फिर हमारे पास तीसरा होता है वो एर, जिसका मतलब होता है हिज। Air. एस, जिसका मतलब होता है इट। जी, जिसका मतलब होता है हर। He. फिर Or हमारे पास है, ये कहाँ पे लिखूं मैं? will. एक मिनट मुझे स्पेस मिल रही। यस, फिर हमारे पास होता है वियर, Here. जिसका मतलब होता है वी। फिर हमारे We. पास क्या होता है Here. ईयर, जिसका मतलब होता है योर ऑल। You यू all. ऑल, सॉरी Your यू all. ऑल। फिर हमारे पास लास्ट में होता है जी, जी जिसका मतलब He. होता है यू, You फॉर्मल, or they. या फिर दे, ठीक है। ये सारी कॉन्जुगेशंस हैं। इकराम, इसमें आपको एक मसला है, ये पर्सनल यहाँ पे नहीं मैं ये पोजेसिव लिखे हुए हैं और ये लिखे हुए हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। वियर जो आप कहे थे, वियर का मतलब होता है वी, और ओयरे का मतलब होता है योर ऑल्स। तो एक बार ये याद करने पड़ेंगे, हैं ये याद हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा मायने वोनुंग इस्त सूट ओयर। अच्छा मुझे सूट ओयर का मतलब मरियम बताएं। Too expensive. या मानूर डंकेल। Dark. इकराम क्लाइन। इकराम क्लाइन का मतलब बताएं। वो इकराम ने छोड़ Small. दिया। अच्छा मरियम, इकराम सॉरी मरियम, आप बताएं क्लाइन का मतलब। Small. मानूर लाउड।
Loud. मरियम ग्रॉस, Big. मानूर हेल, Bright. मरियम मॉडर्न। Modern. यस, मॉडर्न मीन्स मॉडर्न, ठीक है। Modern. अच्छा, आल्ट, मानूर। Old. अच्छा, आइन ट्राउम, ये एक नया है, आइन ट्राउम, ठीक है। इस इट मीन्स अ ड्रीम। इकराम, ये हम एक नया वर्ड पढ़ा है, आइन ट्राउम, ठीक है। इट मीन्स अ ड्रीम। हम ये इस तरह यूज करते हैं, कहते हैं मायने वोनुम इस्त आइन ट्राउम, विच मीन्स माई अपार्टमेंट इज अ ड्रीम, मतलब एक ख्वाब है मेरा अपार्टमेंट, बहुत अच्छा है उसका मतलब, वो उस तरह कहते हैं, ठीक है। जैसे ये भी कह सकते हैं, देयर बैल्कॉन इज आइन ट्राउम, द बैल्कनी इज अ ड्रीम, ठीक है। मतलब जो चीज़ बहुत अच्छी होती है ना, उसे उस तरह कहते हैं, आइन ट्राउम के साथ कह देते हैं। डी क्यूशे इज आइन ट्राउम, द किचन इज अ ड्रीम, ठीक है। तो आइन ट्राउम का मतलब ड्रीम होता है, और मॉडर्न का मतलब होता है मॉडर्न, ठीक है। अच्छा, रेक्ट्स का क्या मतलब है इकराम? रेक्ट्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। Right. यस, राइट। रेक्ट्स मीन्स राइट। दानेबन, अब दानेबन एक नया वर्ड है। दानेबन मीन्स नेक्स्ट टू इट, ठीक है। नेक्स्ट टू इट, हम कहते हैं नेक्स्ट टू इट इज, Here, नेक्स्ट टू इट इज अ शॉपिंग मॉल, तो उसके लिए दानेबन यूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट इज शॉपिंग मॉल, या नेक्स्ट टू इट इज शॉपिंग मॉल। लिंक्स का क्या मतलब है मरियम? Wings. I don't know. मानूर, लिंक्स का क्या मतलब है? Left. लेफ्ट, ठीक है। Left. लिंक्स मीन्स लेफ्ट, ठीक है। Left. अगर आपने कहा है डायरेक्ट दानेबन is the simmer fawn Rolf, it means right next to is the room of It. Rolf, ठीक है। next the neighbor means right next to it, links the neighbor means left next to it, ठीक है। Left to यस, लेकिन ज्यादातर हम कहते हैं रेक्ट्स द नेबन राइट नेक्स्ट टू इट, मतलब right. उसके बिल्कुल साथ ही, और फिर आगे कुछ भी डालने, इज द रूम ऑफ रॉल्फ, इज द बैल्कनी, ठीक है, राइट नेक्स्ट टू इट। द नेबन मीन्स नेक्स्ट टू इट, रेक्ट्स मीन्स राइट्स। अच्छा, इकराम, हियर का क्या मतलब है? हियर, इकराम, हियर का क्या मतलब है? मरियम, हियर का क्या मतलब है? Here. यस, हेयर, एक Here in मिनट वाला। English. यस, ठीक है। अच्छा, बाकी तो हमने किए। ये Petra Gale is a name. यस, पेट्रा इज अ नेम। ये ये, कल किया Gale. था ना। यस यस। Gale भी नाम है. काले इज ऑल्सो नेम, जैसे पूरा नाम कहते हैं ना। अफ, मैम ये जो आइनन गार्डन लिखा हुआ है इसके साथ जो के ब्रैकेट में लगाया हुआ है इसका क्या मतलब? वो काइनन अगर बोलना, अगर कहना है माइन, माइन हाउस हट काइन आइनन गार्डन मीन्स माई हाउस हैज अ गार्डन। अगर कहना हो माई हाउस हैज नो गार्डन, तो फिर आप कहेंगे माइन हाउस हट काइनन गार्डन, ठीक है। ओके तो ओके। आइनन बोलेंगे अ और के लिए, और अरबाई से काइनन मतलब बोलेंगे नो। टाइम है. अच्छा, माइन ये मुझे बता हाउस दें, काइन अरबाइट सिमर। इश फिंडे दी किंडरजिमर आई कियोटिश, क्या मतलब है? इश फिंडे दी किंडरजिमर कियोटिश। I found the living आई फाइंड द children चिल्ड्रन room रूम kiosk क्यूटिक। full of यस, kiosks. आई फाइंड द चिल्ड्रन रूम, या चिल्ड्रन रूम कियोटिक, ठीक है। कियोटिक, क्यूटिक। कियोटिश मीन्स कियोटिक। नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग। ईमेल, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने ट्रांसलेट करनी है। तो पहले इकराम, आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ें और साथ साथ एक एक सेंटेंस ट्रांसलेट करते जाएं। यहाँ से पढ़ें, लीबे सोंजा से पढ़ें। Libby Conde. लीबे सोंजा मीन्स डियर, सोंजा, Yes, लीबे का मतलब होता है Libby. डियर, ठीक है। Yeah, Conde. Dear. हम्म,
मैम ये under ईमेल Umjog हमें is लिखनी an होगी क्या class. A2 A1 में? यस, ईमेल आपको Our आज। नहीं मतलब टेस्ट जो होता है A1 का, उसमें ईमेल लिखनी होती है खुद से या यस, लिखनी ट्रांसलेट है। करनी होती है? नहीं नहीं, लिखनी होती है। और आज खुद आप से। ईमेल स्टार्ट भी करेंगे, आज आप फॉर्मल ईमेल लिखना, आज इस चैप्टर के बाद। ओके। अच्छा, इकराम आप पढ़ें। the Umjog is an class. हम्म। Uh, उमजुग our मीन्स, Umjog उमजुग means मीन्स शिफ्टिंग, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग। क्या मतलब है उनजुर उमजुग इस्त ein Kiosk? Our shifting is a chaos. Our shifting is a chaos. our shipping is a one यस, आगे पढ़ें इकराम। my picture cartoon. My इकराम आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। मरियम, अनूर, आपको आवाज़ आ रही है? यस नो। मैम। our इकराम की आवाज़ आ रही है? our book नहीं नहीं, नहीं, वो इकराम बहुत की नहीं ज्यादा आ रही, डिस्टर्ब है। आपकी आ रही। अच्छा इकराम, आप कोशिश करें रीज्वाइन कर लें। अच्छा our book our इकराम, आप रीज्वाइन कर लें, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। अच्छा, अभी तक उन्होंने पढ़ा है लीबे सोंजा। लीबे सोंजा मीन्स डियर सोंजा। लीबे मीन्स डियर सोंजा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक लेटर डियर से, डियर ईमन, डियर मरियम, तो ये उसका मतलब वो है। उनसर उमजुग इस्त ein Kiosk। उमजुग बेसिकली शिफ्टिंग को कहते हैं। उमजुग मीन्स शिफ्टिंग, उनसर मीन्स आवर, तो आवर शिफ्टिंग इज अ chaos. Meine Bücher sind schon in den उमजुग कार्टून्स। अब इस शोन का मतलब ब्यूटीफुल नहीं है। जो ब्यूटीफुल वाला शोन है वो है ओ उमलाउट वाला, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है। ठीक है। जो शोन विदाउट ओ उमलाउट होता है, नॉर्मल ओ के साथ, उसका मतलब होता है ऑलरेडी। ऑलरेडी। ठीक है। मैं एक मिनट ये यहाँ पे ओम लाउड बना दूँ, ठीक है। शोन विद एन ओम लाउड मीन्स ब्यूटीफुल, शोन विदाउट विद अ रेगुलर ओ मीन्स ऑलरेडी। तो मायने बुशर जिंड शोन इन देन उमसुक कार्टन्स। उमसुक का मतलब शिफ्टिंग है। कार्टन्स का मतलब होता है कार्टन, वो जो नहीं होते डब्बे से। तो इसका मतलब है माई माई बुक्स माय आर ऑलरेडी इन द, ऑलरेडी शिफ्टिंग शिफ्टिंग कार्टन्स। कॉटन। यस, माई बुक्स आर ऑलरेडी इन द शिफ्टिंग कार्टन्स। शिफ्टिंग कॉटन। नेक्स्ट, अब आगे से मरियम पढ़ लें, यहाँ बर्न से। Burn packt seine CDs und seine Videos. हम्म। Nils und Frauke क्या packen मतलब है, क्या ihre मतलब है? Bücher. एक मिनट, क्या मतलब है? मैम बर्न Burn नाम है। packed. यस, बर्न नाम है। Burn बर्न पैक। packed Burn packed his CDs and videos यस, हिज and सीडीज एंड हिज वीडियोस। videos. पैक्ड निकला है वीडियो। पैकन से, कॉन्जुगेशन लगी हुई है पैकन की। तो पैकन का Okay. मतलब होता है टू पैक। आगे बढ़े मरियम। Nils und Frauke packen ihre Bücher. Nil and Frauke packed their books. यस। Und हम्म। ich mache jetzt Pause. यट्स। Jetzt Pause. Trinke Kaffee und schreibe E-Mails. क्या मतलब है? I am on pause. I am doing pause rest, I guess. यट्स का क्या मतलब है? Drink. यट्स, Uh, मानूर, यट्स को क्या मतलब yes. है? यट्स मीन्स Mm, नाउ। I am नाउ। now. I am now at pause. यानी कि I'm not working now. नो नो, आई एम नाउ Uh, डूइंग, डूइंग ब्रेक, मतलब माखन, माखन से निकला है, विच मीन्स टू डू। टू डू। I am now doing a break, drinking coffee
and writing emails. Yes. Ein Glück, Glücken तो Ein Glück. Glück means luck. So ein Glück means luck, a luck. luck, luck. The computer functioniert noch. Yes. अब फंक्शनर्ट किस वर्ब से निकला है? फंक्शन फंक्शनियरन और इसका आप गेस कर सकते हैं क्या होगा मीनिंग फंक्शनियरन का? Function, फंक्शन not functioning, फंक्शनियरन मीन्स टू फंक्शन. not work, नो नो, not functioning. टू फंक्शन मतलब किसी चीज तो का not काम fun. करना, टू फंक्शन या टू वर्क. और नॉक हाँ, मीन्स स्टिल. नॉक मीन्स स्टिल. फिल okay. क्या मतलब? Their computer functioniert noch. The computer function still. यस. तो वो कह रहे हैं ये मेरी लक है कि कंप्यूटर अभी भी काम कर रहा है. आइन लुक अ लक देयर कंप्यूटर फंक्शनिएट नॉक द कंप्यूटर फंक्शंस स्टिल. मतलब ये उनकी लक है कि कंप्यूटर अभी भी काम कर रहा है. ठीक है. अच्छा जी. सही. नेक्स्ट Nils पैराग्राफ. Fragen. नेक्स्ट पैराग्राफ मानूर. नेल्स फ्रॉग 15 माल प्रो टाग हम्म. नेल्स फ्राग्ड. फ्राग्ड यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है जिस जो फ्रागन से निकला है. फ्रागन का मतलब है, हमने उस दिन टू किया था, क्वेश्चन टू क्वेश्चन. क्वेश्चन नेल्स फ्रॉग 15 माल प्रो टाग टाग डे हो गया यस. 15 माल. 15 माल मीन्स टाइम्स. टाइम और प्रो मीन्स प्रोटाग मीन्स पर डे. पर डे प्रो मीन्स पर डे पर. यस. तो क्या मतलब है 15 माल प्रोटाग? पर नेल्स क्वेश्चन 15 टाइम्स पर डे यस. नील क्वेश्चंस 15 टाइम्स पर डे. आगे. Ist mein Zimmer groß? Is my room big? यस. Ja, Nils, dein Zimmer ist groß. Yes, Nils, your room is big. यस. Und das Zimmer von Frauke and the room of Frauke. फ्राउ के भी नाम है. Okay. Ja, Ja, ihr Zimmer ist auch große. Yes, her हिज. his room हर is हर सॉरी also हर. big. Her her room is her also room. big. यस. आउक मीन्स ऑल्सो. Also. आगे. Zwei Kinder, ein Kinderzimmer, das war hier immer ein Problem. Zwei Kinder, two children, यस. टू चिल्ड्रन. a children room, हम्म. a nursery, a children room. हम्म. Das war here, मैम war क्या होगा? वॉर. वारन से निकला है. वारन पास्ट फॉर्म ऑफ जाइन होती है जिसका मतलब होता है वॉज. This was वॉज. this was This here. this was here immer. इमर मीन्स ऑलवेज. This was here always a problem. ठीक है. बिल्कुल आप भी बहुत अच्छा पढ़ा है वैसे. तो मैं एक बार दोबारा से देख लेती हूँ. नील्स फ्रॉग्ड 15 माल प्रोटाग मीन्स नील क्वेश्चन 15 टाइम्स पर डे. और वो क्वेश्चन क्या करता है? इस माइन सिमर ग्रॉस इज माई रूम बिग. आंसर मिलता है उसे या निल्स दाइन जिमर इज बिग. या निल्स योर रूम इज बिग. Und das Zimmer von Frauke and the room of Frauke. Ja, ihr Zimmer ist auch groß. Ja, her room is also big. Zwei Kinder, ein Kinderzimmer. Two children, one children room. Das war hier immer ein Problem. That was here always a problem. ठीक है. अच्छा अब इकराम दोबारा लीव कर गए हैं. ये मरियम फिर आप ही पढ़ें. माइन Mein स्ट्राइप थे. Schreibtisch, हम्म. die Waschmaschine und der Herd sind schon is in der neuen Wohnung. In der Schillerstraße 23. हम्म. इसमें जो न्यू वर्ड है My पूरे Schreib सेंटेंस में वो सिर्फ
देयर हर्ड है, Her देयर हर्ड का मतलब होता है द स्टोव। बाकी आपको आता है, stove. आप बताएं मतलब। Typetish is writing something. Typewriter. Writing दोनों। table, राइटिंग study टेबल, table. स्टडी टेबल या राइटिंग टेबल, Okay, ठीक है। writing table. Writing table. The washing machine हम्म। and the stove are uh, shown is shown Already. is ऑलरेडी। already already in the new हम्म। apartment in the Schiller Street 23. स्ट्रासे मीन स्ट्रीट, तो शिलर स्ट्रीट 23। श्राइब ठिश बेसिकली श्राइबन और ठिश को जोड़ के बना है। जो Writing श्राइबन table मीन्स होगा. राइट, टू राइट, एंड ठिश मीन्स टेबल, तो श्राइब ठिश मीन्स राइट टेबल, राइटिंग टेबल या Okay. स्टडी टेबल। Okay. अच्छा Die नेक्स्ट। Postleitzahl ist 50122. The postal address is पोस्टल कोड। 50. Post. Postal code. यस। Postleitzahl is postal code. यस। Die Wohnung is 120 square meter gross. The apartment is 120 square meter big. Altbau, sehr zentral in der Schuhstadt in three stock, five Zimmer. 120 square meter big, old,